वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। वैसे तो अभी सुबह हो रही है, लेकिन गुड इवनिंग इसीलिए क्योंकि आप लोगों को जो है ना मेरा व्लॉग शाम को 5 बजे मिलता है ना, तब गुड इवनिंग हो जाती है और मैं उस टाइम आपको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। इसीलिए जो है ना आज मैंने आपको गुड इवनिंग बोला। तो आज है थर्सडे और जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं जो है ना मम्मी के घर गई थी। हमारे यहाँ जो है ना सांगेली माता देवी करके है टेम्पल, वो जो है घर पे आती है। मतलब हम सिर्फ हमारे नहीं, सबके घर आती है। तो उसी लिए जो है ना मैं गई थी घर पे। तो कल जो है ना शाम को मैं वापस आ गई हूँ, क्योंकि कल ना मैं मम्मी के घर थी तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। क्योंकि क्या होता है ना कि मम्मी के घर जाना मतलब एक ऐसा लगता है जैसे हम बचपन में मामा के घर जाते थे ना, तो वैसी वाली मेरी छुट्टी हो जाती है। घर पे जाना, सिर्फ खाना पीना सोना आराम करना, कजन्स के साथ मस्ती करना, मेरा तो वही चलता रहता है। तो कुछ शूट वगैरह कुछ भी नहीं किया मैंने। सिर्फ जो है ना कल आते वक्त रास्ते में एक क्लिप शूट करके आपको दिया है, वही कि मैं घर पे आ गई हूँ। और जाते वक्त जो है ना हमको पैकिंग वगैरह करने में कुछ भी ऐसी परेशानी जो है ना नहीं होती है, लेकिन आने के बाद जब हम अनपैक करते हैं ना तो उसमें जो है ना बहुत परेशानी होती है। मतलब एक आलस आ जाता है सब चीज़ें जो है ना वो ऐसे समेट के रखने में। तो कल शाम को जो है ना हम आ गए थे घर पे। उसके बाद घर पे आके जो है ना हमने खाना वाना खाया। मतलब खाना वगैरह कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मम्मी के घर से ही जो है ना मैं लेके आई थी, तो वो सब गर्म करके खाना वगैरह खाया और सो गए। और आज सुबह उठ के जो है ना मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो अभी जो है ना मैंने घर का क्लीनिंग वगैरह सब कर लिया है। एक दिन घर पे न रहूँ तो आप सबको तो मालूम ही होता है कि घर की हालत क्या हो जाती है, चाहे घर पे कोई हो या ना हो। तो वो सब क्लीन किया। उसके बाद जो है ना मैंने मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह शावर हो सब हो गया, भगवान जी की पूजा सब कर लिया है। अब जो है मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज जो है ना मैं आपको देने वाली हूँ फाइनली मैं आपको देने वाली हूँ कोकोनट दाल की रेसिपी। तो चलो जल्दी से चलते हैं किचन में। मैंने आज बाल धोए ना, तो हमेशा की तरह मुझे जो है ना अभी गर्मी लग रही है, तो फटाफट मैं 1-2 मिनट फैन के नीचे बैठती हूँ और उसके बाद जो है ना चलते हैं किचन में और मैं आपसे डायरेक्टली मिलती हूँ किचन में कोकोनट दाल की रेसिपी के साथ। यहाँ पे ना आपकी रिक्वेस्ट पे मैं आज आपको देने वाली हूँ कोकोनट दाल वाली रेसिपी। तो इसके लिए जो है ना मैंने यहाँ पे सबसे पहले ना दाल ली है। इसमें है तूर दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल। आप जो नॉर्मली दाल खाते हो ना, या फिर जो भी दाल आप बनाते हो ना जिस भी दाल की, तो आप ले सकते हैं। मैं हमेशा जो है ना मिक्स दाल ही बनाती हूँ, इसीलिए मैंने मिक्स दाल ही ली है यहाँ पे। आप सिंगल सिर्फ मसूर की या तूर दाल जो भी आपको पसंद है ना वो यहाँ पे ले सकते हैं आपके क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये हम 2 जनों के लिए एक टाइम सिर्फ लंच के लिए है, तो इतनी क्वांटिटी जो है ना वो बस है। तो इसको जो है ना मैंने यहाँ पे धोकर ले लिया है, सिर्फ पानी से धो लिया है, ऐसे भिगोने के लिए वगैरह नहीं डाला है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने लिया है एक टमाटर, एक आलू और यहाँ पे जो है ना 2 हरी मिर्च जो है ना मैंने लंबी कट करके ली है। तो इन सबको डालते हैं इसमें। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। ये गया हमारा थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जो है ना अब हम इसमें डालेंगे घी। इसीलिए क्योंकि कुकर का जो पानी बाहर आता है ना वो ना आए, इसके लिए। अब हम करेंगे कुकर को बंद और इसे ना 2 से 3 सीटी आने तक गैस पे चढ़ाएंगे। तक सीटी आती है ना कुकर को, तब तक जो है हम इसका कोकोनट वाला मसाला रेडी करेंगे दाल के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अभी इसी कटोरी में 1/4 जो है ना दाल ली थी, मिक्स दाल, जैसा कि आपने देखा था। अभी उसी कटोरी में जो है ना मैंने लिया है हाफ, मतलब जो कटोरी है ना वो हाफ ली है फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, हाफ है। और जो दाल थी वो 1/4 कप थी और कोकोनट जो है वो हाफ कप है। मैंने डाला है हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ स्पून जो है ना रेड चिली पाउडर। यहाँ पे अगर आप रेड चिली पाउडर की जगह ना सूखी मिर्च भी ले लेना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसमें सूखी मिर्च डालेंगे ना तो सिर्फ 2 से 3 ही डालना, क्योंकि हमने ना कुकर में ग्रीन चिली भी डाली है इसीलिए। अब भी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्सर में ग्राइंड करके ले लेंगे।
अब जो है ना हम इसका रेडी करेंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गरम करके उसमें लगभग 1.5 से 2 चम्मच जो है ना तेल डाला है। तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें जाएगा 1 चुटकी उड़द की दाल और 1 चुटकी मेथी के दाने। और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाला है जीरा और राई। दोनों जो है ना अच्छे से क्रैकल होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हींग। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर जो है ना उसके बाद डालेंगे दाल, जिसे हमने कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से पकाया है। इसे अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आने तक गैस पे छोड़ देंगे। उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे हमने ग्राइंड करके रखा हुआ कोकोनट वाला मसाला और साथ ही साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसे अच्छे से उबाल आने के बाद इस स्टेज पे ना आप यहाँ पे हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है हरा धनिया, इसीलिए जो है ना मैंने नहीं डाला है। अगर आपके पास हो ना तो इसमें ज़रूर से डालना। अब करेंगे गैस को ऑफ और हो गई हमारी कोकोनट वाली दाल रेडी। है ना इजी और झटपट से बनने वाली। और साथ ही साथ जो है ना मेरा बाकी का खाना भी जो है वो बन रहा है। साइड में यहाँ पे बन रहा है मेरा चावल और आज जो है ना बैंगन और कॉलीफ्लावर जो है ना फ्राई होने वाला है। खाना खाने के थोड़ी देर बाद जो है ना हम आए बाहर, क्योंकि हमें जो है ना आज ये प्लांट्स लगाने थे। परसों जब हम मामा के घर गए थे ना तब वहाँ से मैं लेके आई थी। फिर जो है ना मम्मी के घर गई, वहाँ पे एक रात रुके और नेक्स्ट डे जो है ना हम घर आए थे। लेकिन उस दिन जो है ना हमें देर हो गई आते आते, बाहर अंधेरा हो गया था, इसीलिए जो है ना उस टाइम नहीं लगाए। लेकिन आज जो है ना किसी भी हालत में हमें वो प्लांट्स बाहर लगाने थे। यहाँ पे ये इकट्ठा कर रहे हैं मिट्टी पॉट में डालने के लिए। और यहाँ पे इस वाले पॉट में ना मेरे बहुत से प्लांट्स हो गए हैं। मतलब इसमें जो है ना एक नींबू का छोटा सा प्लांट है, बाद में 2 एलोवेरास है और एक जो है ना शो का प्लांट है जिसके आसपास जो है ना बहुत से कांटे होते हैं। इन सबको ना मुझे अलग अलग करके अलग अलग गमलों में जो है ना लगाना है। बाकी के सब प्लांट्स को निकाल के ना मैंने सिर्फ इसी को इस वाले गमले में रखा है। यहाँ का जो एलोवेरा था ना उसको मैंने इस वाले पॉट में लगा दिया है और जो उसके साइड में एक छोटा सा नींबू का प्लांट था ना उसे मिट्टी में लगा दिया है ज़मीन पर। और यहाँ पे एक गमला खाली करके ये मैं मामा के घर से लेके आई थी ना उसको लगा दिया है। और इस वाले पॉट में जो छोटा सा प्लांट था ना उसको ज़मीन पे लगा दिया। ऐसे करके एडजस्ट करके जो है ना मैंने सारे प्लांट्स जो है ना उसे सही तरीके से लगा दिया, क्योंकि मुझे और भी 4-5 जो है ना ऐसे वाले पॉट्स लेके आने हैं। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ना वो भी मैं मामा के घर से ही लेके आई थी। और ये बैम्बू ट्री, इन्हें जो है ना मैंने फ़िलहाल तो एक छोटे वाले इन पॉट्स में लगा दिया है। इनके लिए अभी मुझे ना बड़ा वाला फ्लावर पॉट जो है ना वो लेके आना है। फ़िलहाल तो इन्हें जो है ना इन्हीं में रख देते हैं, बाद में इनको निकाल कर बड़े वाले इसमें लगा देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितने गंदे हो गए, नाखून भी जो है ना पूरे मिट्टी से भर गए हैं। हाय हेलो। अभी जो है ना शाम हो गई है और बाहर जो है ना बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। मतलब वो जो एक सुकून वाली बारिश बोलते हैं ना वो, मतलब ज़्यादा भी बारिश नहीं हो रही है ज़ोरदार वाली और बहुत ही कम भी बारिश नहीं हो रही, बहुत ही अच्छी खासी बारिश हो रही है। दोपहर से जो है ना बारिश हुई ही नहीं थी। मतलब आपने देखा होगा ना कि मैं जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड जो है बाहर प्लांट्स वगैरह लगा रहे थे। और प्लांट्स वगैरह लगाने के बाद जो है ना ये गए अपने काम से बाहर।
तो उसके बाद जो है ना अभी अभी एक 15-20 मिनट पहले जो है ना बारिश चालू हो गई। बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और जो है ना चाय पीने का मूड बन रहा है। लेकिन क्या है ना कि ये घर पर नहीं है ना, तो इसीलिए चाय जो है मैंने नहीं बनाई। ऐसा नहीं है कि ये घर पर नहीं है इसलिए मैं अकेली यहाँ पे चाय नहीं पी सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है ना कि अगर चाय पीने के साथ अगर कोई हो ना तो अच्छा लगता है, अकेले अकेले चाय पीने का मज़ा भी नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ इनका वेट वापस आने का। तो अभी जो है एक आधे घंटे में वो आ जाएंगे घर पे, तो जो है हम चाय बनाएंगे और फिर चाय जो है वो पियेंगे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर बारिश। एक मिनट। मच्छर आते हैं ना शाम को घर में, इसलिए मैंने दरवाज़ा जो है वो बंद करके रखा था, कर्टन वगैरह सब बंद करके रखे। एक मिनट। और यहाँ पे जो प्लांट्स हमने लगाए थे ना, ये जो ऊपर रखा था इन्होंने, लेकिन इसको जो है ना मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया। अगर रात को अगर ज़ोर से हवा वगैरह चली ना तो नीचे गिर गया तो प्लांट्स जो है ना वो डैमेज हो जाएंगे ना, इसीलिए। तो ये यहाँ पे बाम्बू प्लांट्स, यहाँ पे ये सब जो पौधे हैं ना इनमें मैंने डाली है मिट्टी सब में। यहाँ पे इसमें भी जो है ना मैंने मिट्टी डाली है अभी, गीली वाली। तो चलो दरवाज़ा करते हैं बंद, नहीं तो मच्छर आएंगे। बाद में ये चिल्लाते हैं मच्छर आएंगे। तो दरवाज़ा खुला रखो ना तो ऐसे 5 मिनट के अंदर ना इतने सारे मच्छर आ जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पे जो है ना मैंने अपना मेन डोर जो है वो कर लिया है बंद। मच्छर जो है ना बहुत परेशान करते हैं और क्या होता है ना, एक बार ऐसा काटा ना तो वहाँ पे ऐसे ईचिंग होती रहती है। इसीलिए जो है ना मैं पहले तो हम लोग जो है ना शाम को मेन डोर और कर्टन जो है ना विंडो का वो बंद करके रखते हैं। बाद में जब दिया बत्ती करेंगे तब तो खोल ही देंगे। तो अभी क्या है ना इनको आने में टाइम है क्या है पता नहीं। अभी एक इनको कॉल करके पूछती हूँ कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या होता है ना कि वैसे तो ना मैं इन्हें कभी काम में ऐसा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जब चाहे मतलब इनको जब जाना होता है जाते हैं, जब आना होता है आते हैं। घर में अकेले बैठ बैठ कर बोर हो जाते हैं। आज तो मैंने टीवी भी नहीं लगाई, सिर्फ जो है ना अपना मोबाइल लेके बैठी थी यूट्यूब का। तो देखती हूँ इनका कॉल आता है तो एक 5-10 मिनट में वेट करती हूँ। अगर वो घर पे आने के लिए वहाँ से निकले ना तो कॉल करके बताएंगे कि मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, कुछ लाना है क्या। ये इनका रोज़ का ही है। जब भी वो काम से या कहीं पे भी जाओ, घर आने के लिए मतलब घर आने के लिए लौटते हैं ना, तब वो एक कॉल जो है ना ज़रूर करते हैं कि मैं घर आ रहा हूँ, कुछ लाना है क्या करके कॉल करेंगे। नहीं तो एक 10 मिनट में वेट करती हूँ और फिर जो है मैं इनको कॉल करके पूछती हूँ। ठीक है, तो मैं जो है ना आपसे बाद में मिलती हूँ जब ये आएंगे ना, तब चाय के साथ। ठीक है, अभी जो है ना रात हो चुकी है और हमारा डिनर जो है वो भी हो गया है कंप्लीट। तो अभी जो है ना यहाँ पे हमारी चल रही है फ्रूट चाट पार्टी। ये जो है ना शाम को आ गए थे, उसके बाद जो हमने चाय वगैरह पी। शूट जो है कुछ भी नहीं किया। अभी जो है ना यहाँ पे टीवी चल रही है और अभी डिनर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम जाएंगे थोड़ी देर बस सोने। तो ये जो है ना मैंने व्लॉग एंड करने के लिए वीडियो जो है स्टार्ट किया है। तो मैं जो है ना आपसे कल फिर मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।